यहाँ पर जो लिखा हुआ है यहाँ पर कुछ जो सो फॉन्ट का गड़बड़ी है, यहाँ सुधार कीजिएगा। यहाँ पर लिख लीजिएगा धन पूर्णांक। ये क्या लिखा हुआ आपका? धन पूर्णांक। यहाँ पर आपका लिखा हुआ धन पूर्णांक। ठीक है, यहाँ क्या लिखा हुआ है? धन पूर्णांक। धन पूर्णांक किसे कहते हैं? धन पूर्णांक यहाँ पर क्या है? प्राकृत संख्या या प्राकृत संख्याएं, या लिखना भी नहीं है पर देखिए इसमें प्राकृत संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं धन पूर्णांक कहलाती है। यहाँ पर दो लिखा गया है, प्राकृत लिखिए या तो फिर प्राकृतिक, बात एक ही है। प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं धन पूर्णांक कहलाती है। जैसे 1 2 3 4 डॉट 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 यहाँ पर गया, इन्फिनिटी तक गया है, अनंत तक गया है। इनका प्रतीक या संकेत i प्लस होता है या n होता है। यहाँ पर पूछा जाएगा धन पूर्णांक किसे कहते हैं, तो धन पूर्णांक प्राकृत संख्या को कहते हैं। यहाँ पर प्राकृत संख्या आया बात, तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं वैसी संख्याएं जिनसे वस्तुओं की गणना की जाती है, वस्तुओं की गणना की जाती है, गणना की जाती है, प्राकृत संख्या कहलाती है। प्राकृत संख्याएं कहलाती है। इसका जो है इसको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स, तो यहाँ पर इंग्लिश में कहते हैं इसको नेचुरल नंबर्स, हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। वैसी संख्याएं जिनसे वस्तुओं की गणना की जाती है प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। और यहाँ पर कोई भी वस्तु गणना करते हैं तो जीरो नहीं से करते हैं, स्टार्ट कहाँ से करते हैं? 1 से। 1 2 3 4 डॉट 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 आगे बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पर वैसी संख्याएं जिनसे वस्तुओं की गणना की जाती है प्राकृतिक संख्या कहलाती है। स्टार्ट कहाँ से होगा? 1 से। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 हो जाएगा। पूछा जाएगा सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, ज्ञात नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये डॉट 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 आगे तक बढ़ा गया है अनंत तक। तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं पता है, ज्ञात नहीं कर सकते हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 से। प्राकृतिक संख्या शुरू कहाँ से होती है? 1 से। ठीक है, प्राकृतिक संख्या को कहते हैं, क्या चीज कहते हैं? धन पूर्णांक। क्या बोलते हैं इसको? धन पूर्णांक। धन पूर्णांक मतलब सब रहेगा जो है सो प्लस में रहेगा। कोई भी संख्या रहेगा वह किस में रहेगा? प्लस में, उसे कहते हैं धन पूर्णांक। इसका संकेत धन पूर्णांक क्या चाहिए? i प्लस, ठीक है, या an। लेकिन वास्तविक में an जो है सो डिनोट करता है प्राकृतिक संख्या का, क्योंकि इसका इंग्लिश क्या होता है? नेचुरल नंबर। तो प्राकृतिक संख्या का जो है संकेत क्या चाहिए? an है। सब रूम में जाके लिखिएगा, ये सब जो है सो आपका भेज दिया जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सब रूम में लिखना, ज़्यादा जो है सो लिखने का काम आप रूम में कीजिए। आज भर लिखिए, हो सकता है जो है सो कुछ कुछ गड़बड़ मिले, जल्दी लिखिए। आज से आपका स्टार्ट होता है थ्योरी के साथ, और ये चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। जितने भी लोग का एसजीडी में 110 से नीचे है नंबर है बाबू, उन लोग को बोल दीजिएगा आराम से जो है सो रहने के लिए नहीं, अपना सुबह रनिंग कर लेंगे और शाम को क्लास करेंगे। ठीक है, ताकि रिजल्ट के बाद मतलब ये जो आंसर की आने के बाद बहुत लोग का मैसेज आया, अधिकांश लोगों का मैसेज नहीं आया। और जब रास्ते में मिलता है तो पूछते हैं कितना नंबर आया है, तो बहुत नंबर बता देता है। तो इस कारण सर्वे किया गया तो अधिकांश लोगों का जो है 110 से ऊपर है। तो जो एक उम्मीद था कि नहीं कम हो सकता है, 110 से कम कट ऑफ जा सकता है, वो उम्मीद नहीं है। इसलिए जितने भी लोगों का नंबर कम है वे लोग को बोल दीजिएगा कि सर बोले हैं क्लास करने के लिए। बाद में आते हैं तो सिर्फ मैथ रीडिंग हो पाता है, हिंदी हो पाता है, जीएस नहीं हो पाता है। तो वे लोग का जीएस छूट जाता है, नंबर कम आ जाता है। हो गया ये? सुनिए,
जीरो सहित धन पूर्णांकों को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है आपका, ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? पूर्ण संख्या। यहाँ पर आपका लिखा हुआ है पूर्ण संख्या। पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद लिखिएगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो लिखा हुआ है शून्य, शून्य सहित धन पूर्णांकों को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 अनंत तक, ये सब कौन संख्या है? पूर्ण संख्या। तो उसमें प्राकृत संख्या बोलिए चाहे धन पूर्णांक। प्राकृत संख्या या धन पूर्णांक में किसको शामिल कर लेते हैं? 0 को। तो 0 को शामिल कर लेंगे तो स्टार्ट जो था पहले 1 से, अब स्टार्ट हो रहा है 0 से। तो 0 से स्टार्ट हो गया है, जाएगा अनंत तक, तो ये सारी संख्या कहलाएगा पूर्ण संख्या। तो प्राकृत संख्या में 0 को शामिल कर लेने के बाद जो वह संख्याओं का जो समुच्चय बनता है, समूह बनता है, वह उसे कहते हैं पूर्ण संख्या। चलिए लिखिए इसमें। लिखा गया। तो यहाँ पर शून्य सहित धन पूर्णांकों को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 अनंत तक। यहाँ पर पूर्ण संख्या कहते हैं इंग्लिश में होल नंबर्स। ठीक है। यहाँ पर आगे लिखा हुआ है ऋणात्मक पूर्णांकों को ऋण पूर्णांक कहा जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है ऋण संख्याएं, ऋणात्मक ऋण पूर्णांक। क्या लिखा हुआ है? ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है ऋण पूर्णांक। इसको बोलते हैं नेगेटिव नंबर। क्या बोलते हैं? नेगेटिव नंबर या नेगेटिव इंटीजर। पूर्णांक को कहते हैं इंटीजर कहते हैं, और धन को कहते हैं पॉजिटिव। यहाँ पर ऋणात्मक पूर्णांकों को, ऋणात्मक पूर्णांक को ऋण पूर्णांक कहा जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है इन्फिनिटिव दिया, अनंत से लेकर के घटते क्रम में। अब यहाँ लिखा है -3 डॉट डॉट डॉट, इसके बीच में बहुत सारा संख्या होगा, -2, -1, -1। ठीक है। यहाँ पर -3, -2, -1, और उसके पहले -4, -5, ये सब क्या हो गया? ऋण पूर्णांक हो जाएगा। तो जो भी संख्याएं के साथ माइनस लगा रहे उसे क्या कहते हैं? ऋण पूर्णांक। इसका प्रतीक यहाँ पर संकेत I माइनस छूट गया है। यहाँ क्या होगा? I माइनस। I मतलब क्या करेगा? इंटीजर। I मतलब क्या होगा? इंटीजर। I मतलब इंटीजर। तो यहाँ पर दो प्रकार पूर्णांक पढ़े, एक ऋण पूर्णांक, दूसरा धन पूर्णांक। कुछ इसमें समझना नहीं है। जो संख्या के साथ आपका माइनस लगा रहे उसे कहते हैं ऋण पूर्णांक, और जो संख्या के साथ माइनस का साइन नहीं रहेगा उसे कहते हैं धन पूर्णांक। जो कल होमवर्क भेजे हैं सो बना के लाए सब लोग। सब लोग जो है सो होमवर्क कंप्लीट करके आइएगा रेगुलर। और जो पकड़ा जाएंगे बड़ी पिटाई हो जाएगा। सबको तो मार नहीं सकते हैं, इसलिए जो भी उस दिन पकड़ा गया खूब पिटा जाएगा। अब कोई बहाना नहीं करना, लाइट नहीं था तो पार्टनर नहीं था, मोबाइल नहीं था, कुछ नहीं बोलना है। ऋण पूर्णांकों को शून्य तथा धन पूर्णांकों के समूह को कहते हैं पूर्णांक। इसका मतलब यहाँ लिखा हुआ है सो क्या लिखा हुआ है? पूर्णांक। ये समझ में आ रहा है क्या लिखा रह सकता है? सो यहाँ पर जो कहलाता है उससे पहले जो रहेगा शब्द, वही चीज यहाँ पर आपका लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? पूर्णांक। पूर्णांक लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ आपका पूर्णांक। तो पूर्णांक किसे कहते हैं? ऋण पूर्णांकों। शून्य तथा धन पूर्णांकों का समूह क्या कहलाता है? पूर्णांक। तो पूर्णांक में क्या क्या आएगा? ऋण पूर्णांक भी आ जाएगा, शून्य भी आ जाएगा, और धन पूर्णांक भी आ जाएगा। ये सब ध्यान रखना है। सवाल बनेगा इसमें कि पूर्णांक में क्या 0 को शामिल किया जाता है? शामिल किया जाता है कि नहीं है? यहाँ पर पूर्णांक में क्या क्या आएगा? माइनस ऋण पूर्णांक आएगा, धन पूर्णांक आएगा, और दोनों के साथ क्या आएगा? शून्य आएगा। तो ये सब समूह को कहते हैं पूर्णांक। पूर्णांक को क्या इंग्लिश का कहते हैं? इंटीजर। क्या बोलते हैं? इंटीजर। और इंटीजर को डिनोट करते हैं I से। तो पूर्णांक को डिनोट करेंगे I से। धन पूर्णांक रहेगा तो I प्लस रहेगा, ऋण पूर्णांक रहेगा तो I माइनस रहेगा। ठीक। यहाँ पर सवाल बन सकता है, ठीक है, कि पूर्णांक में कौन कौन शामिल है? तो उसमें लिखा रहेगा तीनों शामिल रहेगा, और लास्ट ऑप्शन रहेगा इनमें से सभी। हाँ,
रूट में नंबर रहेगा 100, आगे पढ़ेंगे। अब ये सिर्फ चल रहा है पूर्णांक में, तो पूर्णांक में वहां दशमलव में आना नहीं चाहिए। ठीक है, कोई भी ऑप्शन कीजिएगा, इन्फॉर्मेशन पहले दे दीजिएगा कि सर कल नहीं आएंगे या जितना दिन नहीं आइएगा, हमको पता रहना चाहिए कि आपका जो है सो क्लास अब्सेंट रहेगा। हो गया। यहाँ पर ऋण पूर्णांक, शून्य या धन पूर्णांक को समूह पूर्णांक कहलाता है और इनका संकेत आई होता है। आई मतलब इंटीजर हो जाएगा। पीडीएफ जाए तो समझ में आना चाहिए कि क्या लिखा हुआ है, सब वो भाषा आपको समझ में आना चाहिए। ये हम भाषा नहीं पढ़े हैं, लेकिन बस एक अनुमान के तौर पर कि हाँ जो लिखा हुआ है वही चीज छुपा हुआ है। सो क्या लिखा हुआ है, 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं क्या कहलाती है, सम संख्या। इसका मतलब जो यहाँ लिखा हुआ है सो क्या लिखा हुआ है, सम संख्या लिखा हुआ है, सम संख्याएं। ये लिखा हुआ है सम संख्याएं। सम संख्याएं को लिख सकते हैं इंग्लिश में, क्या लिखेंगे, इवन नंबर्स। यहाँ लिखेंगे इवन नंबर्स, इवन नंबर्स। यहाँ पर सम संख्याएं, 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं सम संख्या कहलाती है। वैसी संख्या जो 2 से कट जाए, विभाजित मतलब क्या होता है, कटना। जैसे 2, 4, 6 ये सब किससे कटेगा, 2 से कट जाएगा। ये सारी संख्याएं कहलाती है सम संख्याएं। अब क्या 9 कटेगा क्या 2 से, नहीं कटेगा, इसलिए सम संख्या नहीं कहलाएगा। जो 2 से कटेगा सम संख्या। सम संख्या इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर्स, इवन नंबर्स। अभी सब पता नहीं रहेगा, मैथ का क्लास कीजिएगा तो ठीक बात नहीं है। कल सब लोग नया नया कपड़ा पहन के आएंगे, एक एक करके सबको फोटो खिंचाया जाएगा। हाँ, मिठाई भी चलेगा, आप बदमाशी करेगा तो डंडा भी चलेगा, समझ गया। एक बार हुआ था कि पूजा हो रहा था, बदमाशी कर दिया, मिठाई जगह क्या पड़ गया, डंडा पड़ गया, तो उसका काम ठीक बात नहीं है। हाँ, ये सब नहीं होना चाहिए। आगे चलें। चलिए, अब तो आप लोग समझदार हो गए हैं कि क्या लिखा हुआ भाषा पकड़ सकते कि नहीं। हाँ, देखिए तो कितना जल्दी समझ गए हैं सब भाषा को। देखिए सर, यहाँ पर लिखा है जो जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं हो पाती है उन्हें कहते हैं विषम संख्याएं। इसका मतलब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, विषम संख्याएं, विषम संख्याएं। वैसी संख्याएं जो 2 से नहीं कटेगा उसे कहते हैं विषम संख्याएं। अब विषम संख्या, विषम मतलब होता है और, इंग्लिश में क्या कहते हैं, और। ठीक है, और संख्याएं को कहते हैं नंबर्स। संख्या रहेगा तो नंबर, संख्याएं रहेगा तो नंबर्स। वैसी संख्या जो 2 से नहीं कटती है, 2 से विभाजित नहीं हो पाती है, विषम संख्याएं कहलाता है। जैसे 1, 3, 5, 9, 7, 11, 13, 15 डॉट 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 बढ़ते जाएगा। बोल लीजिएगा क्या लिखा हुआ है, सो क्या लिखा हुआ है। हाँ, जो संख्याएं समय मतलब खुद तथा एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से भी विभाजित हो जाती है उन्हें कहते हैं भाज्य संख्या। इसका मतलब जो कोडिंग लिखा हुआ है सो लिखा हुआ है भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या कहते हैं इंग्लिश में कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर्स, भाज्य संख्याएं। जो संख्याएं समय मतलब खुद तथा एक के अतिरिक्त, समय तथा एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से भी विभाजित हो जाती है भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9 इत्यादि, मतलब और भी सारा है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या कहलाएगा, 4। और छोटी भाज्य संख्या 4, और सबसे बड़ी भाज्य संख्या ज्ञात नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहां पर इत्यादि लिखा हुआ बहुत सारा है, अनंत तक जाएगा।
जो संख्याएं समय तथा एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होती है, कटती है, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। 4 किससे किससे कटेगा? एक तो यहाँ पर समय रहेगा, समय मतलब 4 से, ठीक है, और किससे कटेगा? 1 से। ये 2 तो फिक्स रहेगा, इसके अलावे भी किसी और संख्या से कटना चाहिए, किससे कटेगा? 2 से। यहाँ पर 4 और 1 के अलावे 2 हो गया। सब कुछ लिखने का प्रयास कीजिए, जितना जल्दी हो सके लिखने का प्रयास कीजिए। मेरा तो यही प्रयास रहेगा कि जितना भी कुछ पढ़ाया जाएगा सब कुछ यहीं पर लिख के जाइए। फिर भी जीएस बहुत कुछ लिख पर नहीं पाते हैं, लिख नहीं पाइएगा तो उसका पीडीएफ दे दिया जाएगा, लेकिन मैथ में सारा कुछ यहीं पर होना चाहिए। ओके सर, बहुत लोग लिखते, जिसका स्पीड कम है, रूम में लूसेंट किताब है, उसको देख देख लिखिए खूब, और प्रयास इस तरह कीजिए कि एक लाइन पढ़िए आप पूरा शब्द लिखने प्रयास कीजिए, देखिए तो लिख पाता है कि नहीं। धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाने के बाद लिखा जाएगा। आप लिखेगा बाद जो जो संख्याएं संख्याएं उसे नहीं नहीं है क्या? ये तो आधे है, ये आधे नहीं है, ये आधे है। चलिए उसको पूरा करते हैं। विभाजित नहीं हो पाती है उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। ये तो बहुत दिक्कत है नहीं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा होगा, यहाँ पर पहले हेडिंग होगा कौन सा? अभाज्य संख्या। यहाँ पर लिखिए अभाज्य संख्याएं। वैसी संख्याएं जो समय तथा एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्याएं से विभाजित नहीं हो पाती है, उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अभाज्य संख्याएं कहते हैं। हो गया? उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। कहा है सर? ये तो वैसी संख्याएं जो समय तथा एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो पाती है, और वहां पर लिखा हुआ था किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाती है, और इसमें नहीं हो पाती उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स, ठीक है। इसका एक और नाम है, अभाज्य संख्या का एक और नाम है रूढ़ संख्याएं। क्या कहते हैं इसको? रूढ़ संख्याएं। लिख लेंगे, रूढ़ संख्याएं कहते हैं। प्राइम नंबर को कहते हैं, यहाँ पर अभाज्य संख्या कहते हैं रूढ़ संख्याएं। यहाँ पर सिंपल है, वैसी संख्याएं जो समय तथा एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से ना कटे, ना विभाजित हो, उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है? 2, उसके बाद 3, 5, 7, 11। बताइए 2 किसे किसे कटेगा? 1 से और 2 से। 3 किसे कटेगा? 1 और 3। ये जितने संख्या लिखा हुआ है उसमें सिर्फ समय से और 1 से ही कटेगा, किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगा। तो यहाँ पर सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या कहलाएगा? 2। तो यहाँ पर लिखेंगे नीचे सबसे छोटी अभाज्य संख्या।
सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं, ये आपका हो जाएगा 2। 2 एक ऐसी संख्याएं हैं जो सम भी है और अभाज्य भी है। यहाँ पूछा जाएगा कि मात्र कौन ऐसी एक संख्या है, सम संख्या है, जो अभाज्य है, उसे क्या कहेंगे? 2। ये 2 हो जाएगा। 2 एक ऐसी संख्या है, 2 एक ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य भी है। बोलिए क्या लिखा हुआ है? संख्याओं का वह युग्म, युग्म मतलब जोड़ा, जिनमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो गया। नहीं, अब यहाँ पर लिखा हुआ है 2 5 3 7 5 7 8 11, इससे यहाँ पर लिखा होगा सह अभाज्य संख्या। क्या लिखेगा? सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं। इसे बोलते हैं इंग्लिश में को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर्स, संख्याओं का वह युग्म, वह जोड़ा जिनमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, उसे कहते हैं सहअभाज्य संख्याएं। जैसे लिखा हुआ 2 5 3 7 5 7 8 11। बताइए 2 और 5 में कोई कॉमन है क्या? 2 और 5 में कोई कॉमन नहीं है। 3 और 7 में कोई कॉमन नहीं है। 5 7 में कोई कॉमन नहीं है। 8 11 में कोई कॉमन नहीं है। ये मत देखिएगा कि सर 8 जो है सो भाज्य संख्या है, वो नहीं देखना है। जो जोड़ा है वो दोनों में कोई कॉमन नहीं होना चाहिए। चाहे वह एक जोड़ा में एक सम संख्या रख सकता है और एक विषम संख्या रख सकता है, उससे दिक्कत नहीं है। बस देखना है कि दोनों में कोई कॉमन नहीं होना चाहिए। बताइए 4 और 6 ये क्या सहअभाज्य संख्या हो सकता है क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोनों में कॉमन क्या है? 2। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो यह जो है सो सहअभाज्य संख्या नहीं होगा। लिखा गया यहाँ पर संख्याओं का वह जोड़ा, वह युग्म जिनमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, उसे कहते हैं सहअभाज्य संख्याएं। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, ये दोनों में कोई कॉमन नहीं है। ठीक है, जो जोड़ा है उसमें कॉमन नहीं रहना चाहिए। यहाँ 4 और 6 नहीं होगा क्योंकि दोनों में कॉमन क्या है? 2 है। चलिए आगे देखिए। ए क्या लिखाएगा? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, इसे बोलते हैं रेशनल नंबर। इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर्स। देखिए यहाँ लिखा हुआ है P/Q के रूप में। क्या लिखा हुआ है? P/Q के रूप में लिखी जा सकने वाली संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है, जहां P और Q दोनों क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। अरे पूर्णांक अभी पढ़े थे हम लोग, पढ़े थे कि नहीं? क्या पूर्णांक में क्या सिर्फ धन पूर्णांक होगा क्या? नहीं है, धन होना चाहिए भी, ऋण भी होगा और शून्य भी होगा। ठीक है, किंतु Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। Q शून्य ना हो, 0 के बराबर नहीं है मतलब क्या लिखना चाहिए? शून्य ना हो। जैसे 5 7 5 फिर लिखा गया 5, कुछ अलग हो जाएगा। 22/7 7/9 आदि, ये सब कहलाएगा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का रूप क्या होगा? P/Q के रूप में। P/Q के रूप में रहेगा, लेकिन Q 0 के बराबर नहीं रहेगा। इसका मतलब है Q अगर 0 के बराबर नहीं होगा मतलब P बराबर रह सकता है Q 0 के बराबर। P का मान कितना हो सकता है? 0 हो सकता है। लेकिन क्या Q के मान 0 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। Q का मान 0 नहीं होगा, लेकिन P का मान 0 हो सकता है। इसका मतलब है कि अगर इसके जगह हम 0 लिख दें, ये 5 क्या लिख लें? 0, तो क्या 0 परिमेय संख्या है कि नहीं? 0 परिमेय संख्या है। वो सब P/Q के रूप में कहाँ लिख सकते हैं? अरे कुछ नहीं तो नीचे क्या है? एक है, एक है, हो गया P/Q।
ये हो गया आपका P बाई क्यू। तो P बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, तो उसे कहते हैं परिमेय संख्या। P 0 रह सकता है लेकिन Q 0 नहीं रह सकता है। क्या लिखा हुआ सबका? समझिए इसको। यहाँ पर आप परिमेय संख्या लिखा हुआ है, नीचे में लिखा हुआ है इसका इंग्लिश इरेशनल नंबर्स, जिन्हें P बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके, ना लिखा जा सके, उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे लिखा हुआ पाई, √2, √3, -√2, -√3, -√5 लिखा हुआ है। देखिए दर्शक लोग, यहाँ पर एक है परिमेय संख्या और दूसरा है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या में पढ़े हैं कि जिन्हें P बाई क्यू के रूप में लिख सकें, और यहाँ पर पढ़ रहे हैं जिसको P बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सके। अब यहाँ पर पाई लिखा हुआ है, पाई जो है सो अपरिमेय संख्या है, जबकि पाई का मान हम लोग लेते हैं 22/7, और ये जो है सो 22/7 हो जाता है परिमेय संख्या। और सर पाई जो है सो उसका मान लेते हैं, पाई की जगह होगी 80, पाई लिखा रहेगा तो अपरिमेय, 22/7 लिखा रहेगा तो यहाँ पर परिमेय हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? हम लोग 22/7 ये गणितीय मान लेते हैं, पाई का मान जो है सो 22/7 का लेते हैं गणितीय मान, एक्चुअल मान उसका नहीं होता है। ठीक है, जब एक्चुअल मान इसका नहीं होता है तो यहाँ पर 22/7 जो है सो बस हम लोग जो है सो मैथ बनाने के लिए पाई का मान हम लोग 22/7 लेते हैं, अप्रोक्स वहाँ तक पहुँच जाते हैं। लेकिन इसका पाई का मान एक्चुअल में होता है 3.114, इस तरह बढ़ते जाता है, नहीं ये बढ़ते जाता है। अब जब बढ़ते जाता है तो बताइए यहाँ पर सभी लोग, अगर 0.6 रहे, 0.6 रहे, तो पॉइंट के बाद इसको हटाएंगे, नीचे कितना 0? 1 0, 2 3 6 और 2 5 10, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 3/5। तो 3 को लिखेंगे P और 5 को लिखेंगे Q। लेकिन अगर यही चीज यहाँ पर डॉट 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 बढ़ते जाता है तो कितना अंक से मालूम है क्या? नहीं मालूम है। और यहाँ पर कौन संख्या, कोई भी संख्या रिपीट नहीं कर रहा है, तो जब रिपीट नहीं कर रहा है तो नीचे इसको यहाँ पर P बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 22/7 रहेगा तो परिमेय संख्या, और पाई रहेगा तो अपरिमेय संख्या। और थोड़ा समझिए यहाँ पर, जैसे 0.77 डॉट 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 करती हैं, अभी लिखें सर 3.14 डॉट डॉट कर दिए, तो यहाँ पर जो है ये संख्या इसके आगे वह अलग अलग संख्या आ रहा है और कोई संख्या यहाँ पर रिपीट नहीं कर रहा है, वो जो सब बढ़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पर ये 0.77 ये बढ़ रहा है और रिपीट कौन सा कर रहा है? 7, सिर्फ 7 ही रिपीट कर रहा है। तो जब रिपीट किया जाता है तो मैथ में इसका नियम है कि जो संख्या रिपीट कर रहा है उसके ऊपर रेकरिंग दे देते हैं। क्या देते हैं? रेकरिंग दे देते हैं। अब रेकरिंग देने से क्या हो जाएगा, आप इसको तोड़ेंगे, जब इसका सॉल्व करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 0.7 का 7 लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे? 7। पॉइंट के बाद यहाँ पर देखेंगे अंक स्टार्ट होगा तो डायरेक्ट से भी यहाँ पर अंक से स्टार्ट करेंगे। पॉइंट के पहले अगर अंक होगा तो यहाँ पर फिर दूसरा मेथड से बनाएंगे। अभी देखते हैं, ये 7 है, नीचे एक कितने संख्या पर रेकरिंग है? एक संख्या पर, एक अंक पर रेकरिंग है इसलिए 1 9, 2 अंक पर आता तो 2 9। ठीक है यहाँ तक? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 7/9। बताइए 7 क्या लिखेंगे? P, और 9 क्या लिखेंगे? Q। क्या इसको P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं? लिखा गया। तो यहाँ बताइए 0.77 एक क्या आपका परिमेय संख्या, क्या परिमेय संख्या? परिमेय संख्या। लेकिन यही चीज अगर रहेगा 0.7 8 9 1 2 3 5 6 7, ठीक है, ये 0 ये सब बढ़ते जाएगा। बताइए कोई संख्या रिपीट कर रहा क्या? एक ही संख्या रिपीट करना चाहिए, चाहे भले ही वह एक ही संख्या हो, चाहे वह 2 अंक का संख्या रिपीट करे, चाहे 3 अंक का संख्या रिपीट करे, लेकिन रिपीट करना चाहिए। जैसे यहाँ पर 0.21 2 1 2 1, बताइए क्या रिपीट कर रहा है? 2 1, तो 2 1 रिपीट कर रहा है तो यहाँ लिखेंगे 0.21 पर रेकरिंग। अब इसको तोड़ेंगे तो लिखेंगे 21, कितने अंक पर रेकरिंग है? 2 अंक पर,
तो 21/99। आगे कटेगा, 3 सते 21 और 3 तिया 9 और 3 तिया 9, 7/33। तो क्या P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं? अगर पॉइंट के बाद जो संख्या है, अंक है, वह रिपीट करते चले तो उसको हम P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं। अगर पॉइंट के बाद कोई संख्या वैसी संख्या मिले जो रिपीट ना करे तो इसको किस में रखेंगे? अपरिमेय। और रिपीट करेगा तो परिमेय। समझ में आ रहा है? रिपीट करेगा तो परिमेय और रिपीट नहीं करेगा तो अपरिमेय। अब यहाँ पर देखा जाता है रूट, जो भी संख्याएं का रूट नहीं निकलता है, जैसे 4 का वर्गमूल कितना होगा? तो सिंपल निकल गया। लेकिन क्या रूट है 3 का डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते हैं, आएगा दशमलव में आएगा ना, पॉइंट में निकलेगा। यहाँ पर ये कितना निकलेगा? 1.732 डॉट 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 आगे बढ़ते चलेगा। नहीं, जब बढ़ते जाएगा तो यहाँ पर ये जो संख्या को P बाई Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जितना भी जो भी संख्याएं हैं और जिसका रूट सीधा नहीं निकलता है तो उसे कहते हैं अपरिमेय संख्या। यहाँ पर बताइए 9 रहेगा, क्या 9 का वर्गमूल पता है कि नहीं? 3 होता है, इसलिए परिमेय क्या परिमेय? परिमेय। जिसका सीधा सीधा रूट निकल जाएगा परिमेय, नहीं निकलेगा अपरिमेय। चाहे भले वह प्लस में हो चाहे माइनस में हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बताइए 0 0 0 0 क्या है? परिमेय, क्योंकि 0/1। ठीक है, ये हो गया P, हो गया Q, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। परिमेय और अपरिमेय, बहुत लोग गड़बड़ होता है। पाई क्या हो जाएगा? पाई हो जाएगा अपरिमेय, 5/7 परिमेय। ठीक, क्या पाई का मान एक्चुअल में 5/7 होता है क्या? नहीं होता है, वह गणितीय मान लेने के लिए करते हैं। ठीक है, आगे बढ़े इसको, बढ़ाएं इसको आगे। अब जो पढ़े हम लोग परिमेय और अपरिमेय, इसको मिला करके आओ। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्याएं कहलाती है। ये क्या लिखाएगा? वास्तविक संख्या। बताइए, आप लोग एक दिन में दूसरा लैंग्वेज सीख लिए नहीं? अगर हम PDF भेज देंगे तो शुरुआती देख लेगा, ये क्या लिखा है, नहीं बुझा रहा है, तो क्लास आने से फायदा है। तो परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं के सम्मिलित रूप से क्या कहलाती है? वास्तविक संख्याएं। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्याएं कहलाती है। अब इसमें बताइए, आप पहले इधर जवाब दीजिए, -1 क्या है? परिमेय क्या अपरिमेय? परिमेय क्या अपरिमेय? अपरिमेय परिमेय, क्योंकि नीचे 1 लिख सकते हैं कि नहीं? P बाई Q के रूप में हो जाएगा। आगे 2/3 परिमेय, -4/7 परिमेय, पाई √2 अपरिमेय, √3 अपरिमेय हो जाएगा। चलिए लिखिए, चलिए तो देखिए, इसमें कुछ छूटा हुआ है, इसमें कुछ छूटा हुआ है, लिखा हुआ इसमें, सो ध्यान दीजिए। निकटतम 2 क्रमागत पूर्णांकों में 1 का अंतर होता है। यहां लिखा हुआ है क्रमागत संख्याएं, आगे इधर छूटा हुआ है क्रमागत संख्याएं। क्रमागत संख्याएं क्रम से आने वाली, क्रम से आने वाली प्राकृत संख्याएं क्रमागत संख्याएं कहलाती है। क्रम से आने वाली प्राकृत संख्याएं क्रमागत संख्याएं कहलाती है। क्रमागत मतलब क्या होगा? लगातार, लगातार। जैसे
कहीं से स्टार्ट करें, 4, 5, 6, ये सब संख्याएं क्या हो जाएगा, क्रमागत संख्याएं। ये संख्याएं कहीं से स्टार्ट हो सकता है यहाँ पर 13, 14, 15, ठीक है, डॉट 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 बढ़ते जाएगा। तो क्रमागत संख्या किसे कहते हैं, कर्म से आने वाली प्राकृत संख्या क्या कहलाएगा, क्रमागत संख्याएं। अब वह संख्याएं कहीं से भी स्टार्ट हो सकती है, लेकिन जहां से स्टार्ट हो वह लगातार आना चाहिए। उसके बाद यहां से लिखेंगे, ये तो हो गया यहां तक, यहां से लिखेंगे निकटतम दो क्रमागत पूर्णांकों में कितने का अंतर होता है, 1 का अंतर होता है। निकटतम दो क्रमागत पूर्णांकों में कितना का अंतर होता है, 1 का अंतर होता है। यदि x कोई पूर्णांक हो तो दूसरा क्रमागत पूर्णांक कितना होगा, x प्लस 1। दूसरा कितना होगा, दूसरा यहाँ पर छूट गया है, नहीं दूसरा लिखा हुआ है, दूसरा कितना है, x प्लस 1। पहला कितना था x, दूसरा कितना होगा x प्लस 1, तीसरा कितना x प्लस 2 और चौथा x प्लस 3। यहाँ पर देखिए सभी लोग, पहला क्या माने x है, तो दूसरा x प्लस 1, तीसरा x प्लस 2, चौथा x प्लस 3। अंतर कितने का है, एकक का। एकक जोड़ते गए हैं तो एकक का अंतर है। यहाँ पर एकक का अंतर होगा तो उसे कहते हैं क्रमागत संख्याएं, उसे क्या कहते हैं, क्रमागत संख्याएं। एकक का अंतर होगा तो क्रमागत संख्याएं। वो संख्या कहीं से भी स्टार्ट हो सकती है, लेकिन उसके बाद आने वाली संख्याएं लगातार होना चाहिए। तो यहां से लिखने के बाद आप यहां से लिखिएगा, अगर लिखा हुआ यहां पर क्रमागत संख्याएं हैं, क्रमागत संख्याएं हैं, इसमें कोई सम और विषम का जिक्र नहीं किया हुआ है। कर्म से आने वाली प्राकृत संख्याएं क्रमागत संख्या कहलाती है, जैसे 4, 5, 6, 13, 14, 15 लिखा हुआ। निकटतम दो क्रमागत पूर्णांकों में 1 का अंतर होता है। यदि x कोई पूर्णांक हो तो दूसरा क्रमागत पूर्णांक कितना होगा, x प्लस 1, तीसरा x प्लस 2, चौथा x प्लस 3, पांचवा x प्लस 4, छठा कितना होगा, x प्लस 5 होगा। ठीक है, बढ़ते जाएगा, एक एक बढ़ते जाएगा, एकक बढ़ते चलेगा। इस सभी का जो सो प्रयोग किया जाएगा। कर्म से आने वाली सम संख्याएं क्रमागत सम संख्याएं कहलाती है। क्या लिखा हुआ है, कर्म से आने वाली सम संख्याएं। यहाँ पर पहले सिर्फ क्या था, संख्याएं, अब क्या जुड़ गया है, सम संख्याएं। और सम संख्या हम पढ़े हैं, इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर। वैसी संख्या जो 2 से कट जाए उसे कहते हैं सम संख्या। यहाँ पर कर्म से आने वाली, तो यहाँ पर क्या लिखाएगा, पहले यहाँ पर लिखाएगा क्रमागत सम संख्या। क्रमागत सम संख्याएं, यहाँ पर कर्म से आने वाली सम संख्याएं क्रमागत सम संख्याएं कहलाती है। जैसे 18, 20, 22। बताइए 18 के बाद सम संख्या जो आएगा सो क्या आएगा, 20 आएगा, क्योंकि 18 के बाद होता है 19। 19 तो आपका सम संख्या नहीं है, आगे कौन सा होगा, 20। अगर यहाँ पर 18 के जगह 18 के बाद 22 लेते हैं, क्या क्रमागत ये सम संख्या है, क्या नहीं है, ये इसको क्रमागत सम संख्या नहीं कहेंगे, क्योंकि 18 के बाद 20 आएगा। 18, 20 के बाद 22 इत्यादि। निकटतम दो क्रमागत सम संख्याओं में अंतर कितने का होता है, 2 का। यहाँ पर जो सम संख्याएं लेते हैं, जैसे 18 के बाद ये 20 आया, कितने का अंतर है, 2 का। 20 से 22 गया, अंतर कितने का, 2 का। तो यहाँ पर क्रमागत सम संख्याएं में 2 का अंतर होगा, 2 क्रमागत सम संख्या में। यदि x कोई सम संख्या हो तो दूसरी क्रमागत सम संख्या कितना होगा, x प्लस 2, तीसरी कितना होगा, x प्लस 4, चौथी कितना होगा, x प्लस 6, पांचवी कितना होगा, x प्लस 8। ठीक है, अंतर कितने कितने का जाएगा, 2 2 का। तो पहला x, दूसरा x प्लस 2, चौथा x प्लस 4, इसी तरह से आगे बढ़ते जाएगा। अंतर कितने कितने का हुआ, 2 2 का अंतर हुआ। पहला अगर मान लेते हैं ये 10 होगा तो अगला कितना होगा, 12। तो 2 जोड़ेंगे तब ने, x समान 10, तो 10 पुट करेंगे, 10 और 2 12। यहाँ पर कितना होगा, 10 और 4 14। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अंतर कितने कितने जाएगा, 2 2 का जाएगा। ठीक है।
ठीक है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा अंतर है। कर्म से आने वाली विषम संख्याएं क्रमागत विषम संख्याएं कहलाती है। जैसे 17, 17 के बाद 18 का विषम संख्या है क्या? नहीं होगा। क्या होगा आगे? 19। तो 17, 19, 19 के बाद 21 के बाद 23, इसे बढ़ते चलेगा। तो यहाँ पर लगातार होना चाहिए, जो भी विषम संख्या आएगा तो लगातार होना चाहिए, भले वह कहीं से स्टार्ट हो। निकटतम दो क्रमागत विषम संख्याओं में भी अंतर कितने का? सम संख्या में अंतर कितने का? 2 का। विषम में भी 2 का होता है। यदि x कोई विषम संख्या हो तो दूसरी क्रमागत विषम संख्याएं x + 2, x + 4, x + 6, x + 8 होगा। गड़बड़ यहीं शुरू होता है। पहला कितना होगा? x। दूसरा कितना होगा? x + 2। तीसरा कितना होगा? x + 4। फिर चौथा कितना होगा? आप बताइए। सम संख्या में भी यही पढ़े थे, विषम संख्या में यही पढ़ रहे हैं। फिर बोलेगा सर तो विषम संख्या कहाँ हुआ? विषम संख्या में होता है 1, 3, 5 लीजिए। नहीं बाबू, x का मान अगर 15 लेते हैं, x मान कितना लेते हैं? 15। तो यहाँ बताइए 15 के बाद विषम संख्या कितना आएगा? 17। तो 17 कैसे कितना जोड़ने पर आएगा? 2 जोड़ने पर। 1 जोड़ने पर नहीं आएगा, 2 जोड़ने पर होगा। तो 15, 2, 17। 17 के बाद फिर कितना जोड़ेंगे कि 19 आएगा? 2 जोड़ेंगे। यही जोड़ेंगे। तो यहाँ पर अंतर कितने कितने का? 2 का अंतर होना चाहिए। यहाँ पर बताइए ये हुआ 15, तो ये 15 और 2 17, 15 4 19 और 15 6 21। तो बताइए सम संख्या रहे चाहे विषम संख्या रहे, यहाँ पर दोनों का जो है समान रहेगा लेने का। x + 2, x + 4, x + 6, अंतर दोनों कितना कितना होगा? 2 का। सम में भी 2 का अंतर, विषम में भी 2 का अंतर।